नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। वक्त तो चला है और जनपद पर आज होगा खेल का खुलासा। जी हाँ, सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी प्रदीप के पास। नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जहां आज बात का जो मुद्दा है वो है खेल का खुलासा। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा खेल है, कल तो एक बहुत बड़ा खेल खत्म हुआ है। जी हां, उस खेल की अभी खुमारी भी नहीं हटी है। ऑफकोर्स नहीं हटनी चाहिए, और खेल आपके भी दिमाग में है और मेरे दिमाग में। बहुत ज्यादा बातचीत ना करते हुए सबसे पहले तारुफ कराने की जरूरत है। और जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप सब लगभग कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान या उसके बाद भी लगातार दिल्ली के मुद्दों से जुड़े रहे हैं। मैं आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले संजय कौल जी स्पोक्स पर्सन है दिल्ली बीजेपी में। आपका संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। ऑफकोर्स आज लोग खेलों के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन खेलों के पीछे के खेल का जो बात है वो आज आपसे यहाँ पर एक बार जानने का मौका लगेगा। उमेश सहगल साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज फिर एक बार आपसे बात करने का मौका लगेगा। बगल में संजय हेगड़े जी, पहले भी शो में आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे थे जो उस समय बराबर दिल्ली में पूछे जा रहे थे, और लोग कहते हैं कि उन मुद्दों को एक बार आप छू लेते हैं और फिर मीडिया उनको उठाती नहीं है। तो यकीन मान लीजिए आज हम उन्हीं मुद्दों पे एक बार फिर से बातचीत करना चाहते हैं आपसे। और चौथे हमारे गेस्ट जो हैं जमाल अंसारी साहब, टाउन प्लानर हैं, हमारे शो में कई बार शरीक हुए हैं, आज एक बार फिर हैं, और बहुत सारी बातें जो उस समय हुई थी एक बार फिर से उनको देखने की जरूरत है, उठाने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है। सबसे पहले शार्प कमेंट्स में जानना चाहूंगा संजय कौल साहब से। ऑफकोर्स किसी ने मुझसे पूछा कि इसमें कांग्रेस का बंदा क्यों नहीं है। ऑफकोर्स मैं बता दूं आपसे, मैंने बहुत ट्राई किया, हमारी टीम ने बहुत ट्राई किया, लगातार परस्यू किया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुए। तो ये बात सिर्फ उनके सिरे पे है। लेकिन मैं सबसे पहले संजय कौल से जानना चाहता हूं। संजय जी, जो शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में आया है और जो कहा गया है, सरकार लगा एक बार घिरती हुई नजर आई, लेकिन सरकार ने पैरा बाई पैरा जवाब दिया है और कहा कि मेरी गलती नहीं है, बहुत सारी दिल्ली के अंदर जो स्ट्रक्चर की गलतियां हैं उसकी वजह से देरी भी हुई और उसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो ये जवाब देना, जब इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है, मुझे एक तो एबनॉर्मल एक्टिविटी लगी, क्योंकि मुझे लगता है ये आपने मौका किसी और विक्टिम या किसी और जिस पे एलिगेशन हो उसको नहीं दिया। कलमाड़ी साहब को अपने ऑप्शन नहीं दिया कि वो चिट्ठी लिख के बोलें कि उनके हिसाब से क्या सही और क्या गलत है। एक तो मुझे लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और या फॉर्मल तरीके से नहीं करना चाहिए था, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि वो जिन मुद्दों को शुंगलू साहब आज उठा रहे हैं, ठीक करीबन 9 महीने या 8 महीने पहले काफ़ी टेलीविजन शोज पे इस बात पे चर्चा हुई थी, और हमने तब यही कहा था कि डिले करना हर एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे में रहता है, क्योंकि जब वो डिले होता है प्रोजेक्ट और फिर उसमें जो उसका जो डेडलाइन नज़दीक आता है, तो फिर काफ़ी सारे जो क्या कहते हैं डिसीजंस हैं वो दबाव में जल्दी से लिए जा सकते हैं। पहले तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि उस टाइम पे फिर ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं, हर चीज़ की चेकिंग हो, कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और ऐसे मुद्दे पे जब एक करप्ट रिजीम हो तो उसका बहुत फायदा होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है हमारा। और जहां एक करप्ट रिजीम ऑपरेट करती है उसके लिए ये बिल्कुल लाजमी बनता है कि वो हर चीज को डिले करे लास्ट मिनट तक। इसमें दो किस्म की करप्शन केवल पैसा लेना नहीं होता है, और पैसे के मामले में करप्शन नहीं होता है। करप्शन यूं भी पैदा किया जाता है कि जब आप सिचुएशन को ऐसे फोर्स करें कि आप पे कोई सवाल ना उठा पाए। अब जब कल शादी हो, फिर आप आज यहाँ पे किसी सवाल थोड़े पूछेंगे भाई कारपेट यहाँ लगना चाहिए या तंबू यहाँ लगना चाहिए, फिर आप तो कहते हैं लगा दो भाई जहां जैसा लगाना है। तो ये एटीट्यूड था, ये हमने तब कहा था कि इसीलिए किया जा रहा है। शुंगलू कमेटी में बिल्कुल यही कहा गया है। जी सर, पहले साहब ये सवाल ही लेंगे, लेकिन मैं कौल साहब से शार्प टिप्पणी लेना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से बराबर रिमाइंड कर रही थी, 2004 में बराबर कहा गया, 5 में बोला गया, लेकिन फंड मुझे 2007 और 8 में मिले। राज्य में सरकार कांग्रेस की, केंद्र में सरकार कांग्रेस की। ये तो बात एकदम बीजेपी की तरफ से एकदम पार्टी वाली बात है। लेकिन सरकार को अगर आप आंकना चाह रहे हैं तो सरकार ने कहा कि हम तो अपनी तरफ से दामन साफ थे मेरे। नहीं, हम तो बीजेपी की तरफ से आए हैं तो जवाब तो वहीं से देंगे ना हम। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल साफ हैं। आप अगर एक ऐसा मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, हम तो बीजेपी की तरफ से हैं क्योंकि हमें कुछ बोलना है इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं, हम आपसे लॉजिक बता रहे हैं।
सरकार अगर आपकी है, कोऑर्डिनेशन भी आपकी है, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने सर पे ले ली। अब आप अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए तो ये मेरी गलती तो नहीं हो सकती ना। मेरा ये कहना है कि आप कम से कम ये तो सीखे भाई, कोई आदमी खड़ा होकर बोले मेरी गलती है। यही ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को एडमिट करने की क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि भाई हमसे नहीं हो पाया। आप सबको मालूम है कि हमने 1.5 साल कॉमनवेल्थ के पहले क्या क्या झेला है इस शहर में। कॉमनवेल्थ गेम्स के बहाने से लेकर आज पता नहीं कितने सालों बाद कनॉट प्लेस पे रंग रोगन हुआ, 800 करोड़ रुपया रंग रोगन पे। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके अस्पतालों में लोग मरते हैं, वहां जाए तो बीमारियां फैलती हैं, ये सवाल भी उठते ही हैं। बिल्कुल। तो आप जब आपने 12 साल की बात करी, ये रजीम 12 साढ़े 12 साल से यहां पे है, आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर पाए और आप हम ही को अब दोष दें कि नहीं जी हम तो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सेंटर की थी, कोऑर्डिनेशन का ठेका। जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी का बहाना बार बार सीएम उठाती हैं। भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी अगर खत्म करनी है तो मैडम भी तो आप ही करेंगी ना, सत्ता में आप ही हैं, सब कुछ आप ही कर रही हैं, आपको किससे मदद चाहिए? हमसे मांगिए, हम दे देंगे आपको। ऑफ कोर्स ये बात तो मैं उसको थोड़ा सा और सवाल को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट हुआ है दिल्ली का, वो हुआ है स्थायी रूप से हुआ है या नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं इसके, और बिगिनिंग से इसलिए क्योंकि ऑन प्रिंसिपल कि आप जब एक 8 दिन या 11 दिन के इवेंट के लिए इतना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं तो वो हर समय हानिकारक रहता है। ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है। तभी जैसे उन्होंने कहा अभी कि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाने की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनली जो एक्सपीरियंस रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन जो शहर पे पड़ता है उससे निकलना फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होता है शहरों के लिए। दूसरी बात, एक शहर की जरूरतें, 12 साल से एक सरकार सत्ता में है, उस शहर की जरूरतों को अगर आप देखें 1 मिनट के लिए तो उसकी जरूरतें कुछ और होती हैं। बलसबत ये कि आपने 11 दिन के खेलों के लिए इतना बड़ा स्टेडियम, उस पर 800 करोड़ खर्च किया, फिर आपने रंग रोगन किया, फिर आपने फुटपाथ बनाया, फिर आपने पौधे लिए जो कि एक उसी सीजन में खत्म हो जाएंगे, या फिर आपने फुट ओवर ब्रिजेस बनवाए उनके आगे पीछे जो कि इस्तेमाल नहीं होंगे, आपने एस्केलेटर्स बनवा दिए ओपन एयर में जो डस्ट से खराब हो जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर खर्चा ये सब का सब बह जाएगा पानी में, और इसीलिए इसमें आवश्यकता थी कि आप पहले ये सोच, और इसीलिए ऐसे जो जैसे जिन DOAC की आवश्यकता थी, जहां पर ओवरसाइट की आवश्यकता थी, जहां पर कोई ये बताए आपको कि खर्चा जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत तरफ जा रहा है, इसे सस्ता कीजिए, इसे हल्का कीजिए, इसे टेम्पररी कीजिए, और वो नहीं किया गया है। और यही मैं कहता हूं ये षड्यंत्र का हिसाब है कि अगर ये सस्ता होता तो हमारे बाकी के सारे भाई लोग जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फायदा उठाते हैं वो इतना फायदा ना उठा पाते। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लगता है कि सबसे अहम बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की भूमिका, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को आज पहली बार हम देख रहे हैं कि एक राज्य की चीफ मिनिस्टर ओवरराइड करने की कोशिश कर रही है। ये प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्शन किया, शुंगलू कमेटी बैठाई, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है। यदि ये शुंगलू कमेटी खेल मंत्री, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा सकती है और एक रिपोर्ट बना सकती है और उसमें से किसी ने चू नहीं की और उनको इजाजत भी नहीं थी, तो ये चीफ मिनिस्टर कैसे उसी कमेटी को चैलेंज कर रही? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सचमुच में प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को चैलेंज कर रही है। तो फिर इस कमेटी के बनाने का मतलब क्या था? अगर ये डायलॉग और डिस्कशन का मुद्दा तो चैनल पे बिठा देते, शुंगली जी को एक कोने में बिठा देते और सीएम को दूसरे में बिठा देते, वो चर्चा कर लेते एक दूसरे के बारे में। मतलब मुझे लगता है कि मामला इतना संगीन हो गया है कि हम इंस्टीट्यूशंस को आज खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कल बोलते शुंगलू कमेटी क्या है जी, आप तो इतनी छोटे माइक्रो, ये वही चीफ मिनिस्टर जिसने CAG को और अखबार में भी आया था टिप्पणी करने पर टोक दिया था, CAG क्या है, छोटी छोटी बातें उठा रहे हो। और आपने कहा 800 करोड़ रुपया का नुकसान, ये 800 करोड़ रुपया तो जो गिनती में आया है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो गिनती में नहीं आया उसका अंदाजा कौन लगाएगा? मुझे लगता है कि बहुत संगीन मामला है। अगर हमने इसको छोड़ना सीख लिया तो हमको इससे बड़े बड़े क्राइम छोड़ने पड़ेंगे। संजय जी, उनका कहना है कि बहुत सारी चीजें जो थी फैक्चुअल एरर थी शुंगलू कमेटी के पास, या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया शुंगलू जी ने, जिसकी वजह से वो जो कमेटी में है वो उन्होंने एरर की है। तो फिर एक बात तय हो जाए, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर से कह दिया जाए और देश मान ले कि प्राइम मिनिस्टर के सारे डिसीजन गलत होते जा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर अब गवर्न करने के काबिल नहीं है। जी, और ये सवाल बेहद गंभीर हो जाता है जब यहाँ पे बात इन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे को छू लिया। ऑफकोर्स वैसे रेफरेंस का पॉइंट तो वही था कुछ, जैसा मैंने कहा, बड़ा ये अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि कोई जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेटर पर ही सवाल उठा रहा है कि भाई तुम्हें तो मालूम ही नहीं तुम्हें करना क्या था, तुम्हें तो ब्रीफ ही गलत दिया गया है, तुम्हें तो कैलकुलेशन करना ही नहीं आता है, तुम्हारी अकाउंटिंग में फर्क है। मतलब ऐसा कभी होता है कि इन्विजिलेटर पे ही सवाल उठाए जाते हैं और स्टूडेंट उठा रहे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं?
मुझे लगता है कि एक जैसा अभी उमेश जी ने कहा, सिविलिटी, फॉर्मेलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसी में थी कि चीफ मिनिस्टर अब ये मान ले कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन और इस मामले पे सवाल उठे हैं, उनको टेक्निकली और करेक्टली रिजाइन कर देना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो उन्होंने कहा जो उसके अगले स्टेप्स हैं वो ले लिए जाएं। हमने देख लिया है कि यदि वो इस सीन पे रहेंगी वो इंटरफेयर करेंगी, उन्होंने इंटरफेरेंस के पूरे इशारे दे दिए हैं, और अगर वो यहां रहेंगी तो नई इन्वेस्टिगेशन होगी, नया एक्शन टेकन होगा। जी अंसारी साहब। भाई देखिए, मैं तो एक ही चेंज चाहूंगा। लास्ट पॉइंट जो कि कहा जा सकता है, और ऑफ कोर्स इसी का सबको इंतजार है। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। देखते रहिए दिल्ली आज तक।